स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर आज मैं आपको एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बताने की कोशिश करूँगा। और सच में आप अगर इस चीज़ को अगर अप्लाई करोगे, अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो ये आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, शेयर मार्केट में देखिए स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही होगा, इस बात का आप ध्यान रखिए। लेकिन हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस में बहुत अंतर होना चाहिए, तभी जाके हम शेयर मार्केट में सफल हो सकते हैं। या फिर आप एक इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक अच्छी हो सकती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर बोलना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, जो भी करना है, देखिए सोच समझ कर करिए। पैसा आपका है, चला गया है तो कोई वापस रिटर्न करने वाला नहीं है। अपने एडवाइजर से सलाह लेकर करिए। शेयर मार्केट एक रिस्की गेम है जिसको कोई भी खेलेगा तो अगर उसको नॉलेज नहीं है तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से अगर कार चलाते हो आप और आपको पता नहीं होता है तो फिर वहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है, वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो चार्ट लगाया मैंने BSE का लगाया है, सॉरी PFC का लगाया है, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर जो स्ट्रेटजी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर बहुत सिंपल है। ना मैंने कोई इंडिकेटर लगाया ना कुछ नहीं, सिर्फ एक मूविंग एवरेज लगा रखा है। वो मूविंग एवरेज कौन सा है मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि देखिए ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही प्राइस आता है, देखो यहाँ पर इस मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही प्राइस आता है यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर देखो थोड़ा सा नीचे की साइड में आता है, लेकिन यहाँ पर टच नहीं किया। यहाँ पर क्या हुआ, टच नहीं किया। टच नहीं करने की वजह से थोड़ा सा आपको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर टच हो रहा है तो मैं लूँगा, अगर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। या फिर यहाँ से आप देखो थोड़ा सा और नीचे आया, उसके बाद यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना, फिर आप बाइंग करेंगे तो यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बनाने को आपको मिल रहा है। यही चीज़ें अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो सच में आपको एक अच्छा सा कमाल का ही यहाँ से आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पास में आने की कोशिश की यहाँ से, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की साइड में चला। और भी अगर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखो जैसे ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, यहाँ से एक बड़ा सा कैंडल बना। तो यहाँ से आप चाहे तो स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि जैसे ही यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है तो उसके 2-3 दिन तक आपको इस चीज़ को, इस स्टॉक को ऑब्जर्व करना है। अगर उसमें कोई ऐसा ब्रेकआउट आ रहा है तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। अब यहाँ पर और मैं आगे दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो यहाँ से भी ये पास में आया 20 मूविंग एवरेज के आसपास और यहाँ से एक कैंडल बना, फिर एक अच्छा सा जंप मारा, यहाँ से भी अच्छा सा मारा। और अब यहाँ पर आप मान लो कि 10 बार आप जंप मार दिया उसने, तो हो सकता है 2 बार फेल हो जाए। 10 बार सक्सेस मिलने के बाद में 2 बार फेल हो भी सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए अब फेल क्या हुआ, ये कैंडल बनने के बाद में यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है आपको, बस यहाँ से ट्रेडिंग कर देना है। अगर ये कैंडल बन गया तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है, बस इसके बाद यहाँ पर आपको बाइंग करके बैठ जाना है। जब आपको लगे कि मेरा प्रॉफिट अच्छा हो चुका है तब वहाँ से निकल जाना है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखो यहाँ से एक अच्छा सा क्लोजिंग हो गया, उसके बाद यहाँ का स्टॉप लॉस, उसके बाद यहाँ तक का देखो मूवमेंट आप चाहे तो ले सकते हैं। और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना, यहाँ का स्टॉप लॉस, यहाँ से बाइंग, एक अच्छा सा मोमेंटम आपको यहाँ पर देखने को मिला। ये चीज़ें बहुत आसान सी लगती है शेयर मार्केट में। और देखो धीरे धीरे अगर आप ये करोगे तो अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर नहीं हुआ, तो देखो यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर चल के आपका स्टॉप लॉस होने के लिए अब कितना टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक गया था मोमेंटम, स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर हिट हुआ गया। अगर आप यहाँ पर ले स्टॉप लॉस रख के बैठे हो तो यहाँ जाके हिट हुआ, यानी कि बहुत, या फिर एक ही बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, या फिर आप यहाँ तक का प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। अभी यहाँ पर कहीं पर भी देखो आप, अब हम पीछे की साइड में देखते हैं और थोड़ा सा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से दिख रहा है एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से दिख रहा है एक अच्छा सा मोमेंटम, यहाँ से दिख रहा है एक अच्छा सा मोमेंटम। देखो अब ये इसको स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। देखो मान लो कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो आप इसका 1 घंटे का चार्ट देख सकते हो। मैंने आपको हमेशा ही बताया कि 1 घंटे के चार्ट पर अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इस कैंडल के बाद में यहाँ का स्टॉप लॉस, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। अगर ये PFC का यहाँ पर होगा तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि PFC का हम लोग
360 का कॉल देखते हैं, अगर 300 पीएफसी का अगर होगा तो शायद ऑप्शन में 360, तो यहाँ से पीएफसी का अगर हम लोग ये देखते हैं तो यहाँ से आप देखो कितने रुपए से कितना हो चुका है। ये पीएफसी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि उस टाइम में ये 2-2.5 रुपये के आसपास था। उसके बाद में यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से सीधे ये कहाँ पर चला गया, 22 रुपये 25 रुपये के आसपास चला जा चुका है। तो यहाँ से बताओ कि कितने गुना हो चुका है, कितना गुना हो चुका है। यहाँ से अगर हम बात करें तो 11 गुना हो चुका है, 11 गुना आपका पैसा यहाँ से हो चुका है। हो सकता है अगर आपको लॉस होता तो यहाँ पर 1 रुपये का हो सकता था। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। तो यहाँ से मैं आपको जो दिखा रहा हूँ पीएफसी का चार्ट, ये पीएफसी का चार्ट हमने देख लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग बीएसई का चार्ट देखते हैं। बीएसई का सेम बीएसई का चार्ट है। देखो यहाँ से बीएसई का चार्ट देखो, अगर इस चार्ट को देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके यहाँ से देखो कितना जंप मारा। अभी यही चार्ट अगर आप 1 घंटे में देखोगे तो कमाल की स्ट्रेटजी है। अगर आपको लगेगा कि सच में हम लोग यहाँ से पैसा बना सकते हैं, तो ये देखो यहाँ से आया, उसके बाद यहाँ से जंप मारा, यहाँ से 2250 से लगा के सीधे 2550 जा चुका है। अगर इसी का ऑप्शन अगर आप देखोगे, अगर मान लो यहाँ पर अगर इसका ऑप्शन देखोगे आप 2500 BSE 2500 C, तो यहाँ पर शायद इसका ऑप्शन होगा नहीं, तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ऑप्शन की बात नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रही है, आप केस में भी बाइंग करते हो, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है, और ये मैं आपको कुछ आसान तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ से देखो एक अच्छा सा कैंडल बना है, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, उसके बाद कितना ऊपर जा चुका है। और भी अगर हम देखेंगे तो जहाँ जहाँ इसने सपोर्ट लिया है, एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से देखिए कहीं की जगह छोटा मोमेंट मिलेगा या कहीं की जगह कहीं पर छोटा स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना, यहाँ का स्टॉप लॉस अब जा कितना रहा है, आपका एक कैंडल का ही स्टॉप लॉस जा रहा है, आपको 4 कैंडल का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कम नहीं है। यहाँ से भी देखोगे तो आप छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर रखते हैं तो यहाँ से भी कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ आपका। ये सारी चीज़ें बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हो, लेकिन ये बिलीव तभी आएगा जब आप एक छोटा अमाउंट चाहे तो आप 1500 रुपये से अगर आप ये करेंगे, और जब आप ये सही तरीके से करेंगे तभी जाके आपको बिलीव आएगा। आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा लगा दूंगा, तो यहाँ पर आपको बिलीव नहीं आएगा, वो भरोसा नहीं आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देना। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम। अब ये सारे स्टॉक पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आपको बिलीव आए, ये सब चीज़ें आपको समझ में। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अब हम ये मूविंग एवरेज देखना चाहते हैं कि मूविंग एवरेज कौन सा है, तो ये चीज़ें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ से देखो, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको गलत दिख रही होगी कि यहाँ पर भी हुआ था, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। तो इस चीज़ का एक रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि देखो, अगर आपको यहाँ पर कोशिश करनी है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं। यहाँ से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को मैं आपको प्राइस एक्शन हमेशा समझा चुका हूँ कि प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है। प्राइस एक्शन मतलब क्या, देखिए यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड था ना, डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, यहाँ से हायर हाई ब्रेक करने लगा। तो यहाँ से आपको जितना भी बार ऊपर सपोर्ट मिलेगा तब आपको यहाँ से बाइंग करना है, और यहाँ से जितना भी आपको डाउन मिलेगा यहाँ से आपको सेल ही करना है। तो ये ट्रेंड का भी एक सबसे बड़ा काम होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड के हिसाब से सारी बातें की जाती है। यहाँ से समझ में आ चुका होगा। अब मैं दूसरा स्टॉक लेता हूँ कोई, क्योंकि ये सब स्टॉक आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पर जो सिलेक्ट करके रखे हैं वही स्टॉक दिखा रहा हूँ। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंडिया सीमेंट का स्टॉक ले रखा है मैंने, इंडिया शेयर है यहाँ पे इंडिया सीमेंट का। यहाँ पर देखो ये ट्रेंड डाउन चल रहा था, तो यहाँ पर तो सेल ही बनता है, लेकिन इसने एक अच्छा सा क्लोजिंग ऊपर की साइड में दिया है। अब यहाँ से इसने एक अच्छा सा क्लोजिंग दे दिया है,
और दूसरा क्या है, देखो रुका हुआ है, रुका हुआ है मतलब कितने दिन तक रुका हुआ है, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीबन करीबन 2 हफ्ते से यहाँ पर रुका हुआ है स्टॉक है। कितना, 2 हफ्ते से रुक गया, मतलब ये सपोर्ट ले चुका है अच्छी तरह से। अब यहाँ से ब्लास्ट करना ही है इसको। तो यहाँ से देखो ये वाला पहला जो कैंडल था ये अलर्ट कैंडल था। इस अलर्ट कैंडल के बाद में आप अलर्ट हो जाते, या आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कर सकते थे, या फिर आप यहाँ पर या फिर यहाँ पर आप बाइंग कर सकते थे। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में देखने को मिला है। तो ये इंडिया सीमेंट का स्टॉक दिखाया मैंने। उसके बाद और भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, बार बार यहीं पर रुका हुआ है, यहीं पर रुक रहा है। रुकने के बाद में आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा कैंडल यहाँ से बना है। उसके बाद में आप देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में देखने को मिला है। फिर यहाँ पर आया, फिर टेस्ट किया, फिर यहाँ से आप यहाँ का स्टॉप लॉस रख के फिर से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमको तो इतनी जल्दी नहीं चाहिए या फिर हमको और, तो यहाँ पर आपको मेरे को एक कमेंट करना है कि आपको डेली वाला चार्ट नहीं चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा और आराम से चाहिए कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर दो तो 1 महीने 2 महीने तक देखने ना पड़े, तो वैसा ही चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा आप कमेंट करेंगे, थोड़ा सा एक अच्छा सा लगेगा मेरे को भी कि हाँ आपको सीखने का जोश है, आप सीखना चाहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सेम चीज़ें दिख रही होगी आपको। यहाँ से यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया, यहाँ कोई ग्रीन कैंडल नहीं बना। ये एक सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ 20 मूविंग एवरेज पर आ चुका है तो हम बाइंग कर ले। देखिए कैंडल ग्रीन बनना ज़रूरी होता है कि वहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बने। यहाँ देखो, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी थी। अब यहाँ रेड कैंडल पर करोगे तो रेड कैंडल पर आप बाइंग करोगे तो थोड़ा सा यहाँ से आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि रेड कैंडल पर अगर बाइंग कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर वो समझ में ना जरूरी है कि देखिए कोई भी चीज़ किधर भी जा सकती है, लेकिन रेड पर नहीं करना है, ग्रीन का थोड़ा सा वेट करना है कि ग्रीन कैंडल हो। यहाँ देखो, यहाँ से रेड थी, अगर यहाँ पर आप सपोर्ट आ चुका है और यहाँ पर आप बाइंग करोगे तो फिर नीचे गिरेगा ही ना। थोड़ा सा रेड कैंडल का देखो, यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ तक का एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। देखिए प्रॉफिट आपको कितना लेना है ये तो आपको खुद डिसाइड करना है, लेकिन यहाँ पर जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। यहाँ से देखो ग्रीन कैंडल, यहाँ से यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल थी लेकिन छोटा सा ही मोमेंटम मिला, इसमें एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, हो जाने दो। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ जो ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड चलने की वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है। यहाँ से अब डाउन ट्रेंड चल रहा है। देखिए डाउन ट्रेंड का मतलब मैंने आपको बहुत बार समझाया, अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि मार्केट बार बार नीचे जा रहा है। जब भी पहली बार हायर हाई ब्रेक करेगा, अब उसके बाद में ये हर बार इस तरह से सपोर्ट लेके इस लाइन का सपोर्ट लेके ही जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इस सपोर्ट पर ही आपको बाइंग करना है, इस सपोर्ट पर। ये समझ में आ गया आपको? चलिए और भी हम दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं। अभी ये आप किसी भी स्टॉक में खुद से जाकर चेक करिए, मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद से जाकर चेक करिए। अगर आपको कुछ लग रहा है कि हाँ भाई ये, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या था, इसके ऊपर चल रहा था, यहाँ पर सपोर्ट लिया अच्छा सा, यहाँ से आप हुआ उस यहाँ तक आप हुआ, फिर दोबारा इस पर आया ही नहीं। अगर हम लोग और भी देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ से आपको एक थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो हो जाने दीजिए, इसमें कोई जरूर बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होंगे ही होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर देखो, यहाँ से ग्रीन बना था, यहाँ से अच्छा सा जंप मारा है। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर बहुत सारी जगह पे आपको ग्रीन दिख रहा है। थोड़ा सा मार्केट को कभी कभी ना साइडवेज होता है, उस चीज़ को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मार्केट का ट्रेंड क्या है और साइडवेज कब हो रहा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ब्रिगेड करके स्टॉक है, इसका भी चार्ट है। यहाँ पर भी देखो आप, सेम चीज़ आपको दिख रही होगी, लेकिन यहाँ पर एक बीच में आपको दिख रहा होगा बार बार मार्केट इसी तरह से घूम रहा है। तो ये कभी कभी होता है और इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि और ये कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं ये भी आपको मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मेरे को लगेगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो, तब जाके मेरे को यहाँ पर बताने में अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप देखोगे एक अच्छा सा मोमेंट,
यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते लेते कितना अच्छा ऊपर की साइड में गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी और भी दूसरे स्टॉक्स पर हम देखते हैं यही चीज़ें। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखो इसने पहली बार यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ से पहली बार ये नीचे चल रहा था, ऊपर आया, ऊपर आने के बाद में देखो इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी इसने। यहाँ से देखो अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक फेल हुआ है तो हो जाने दो, देखो फेल तो होगा ही होगा। देखो फेल अगर आप सोचेंगे कि सारी चीज़ें हम अपने बस में कर लें तो पॉसिबल नहीं, इतना ईजी भी नहीं है पैसा कमाना। देखिए यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ से अब समझ में आ चुका होगा आपको। यहाँ पर भी आप देखोगे यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। पीछे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर देखो सेम, यहाँ पर भी, यहाँ से भी, यहाँ पर भी आप देखोगे थोड़ा सी इसका स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, नीचे आके फिर ऊपर गया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैंने जो लगा रखा है लाइन कोई और नहीं है, जो हम लोग रोज़ देखते हैं वो है 20 मूविंग एवरेज की लाइन। कौन सा? 20 मूविंग एवरेज। और ये सिंपल है, कुछ नहीं, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, कोई मैंने एक्सपोनेंशियल या कुछ नहीं यूज़ किया है, सिर्फ सिंपल रखा है। देखिए सिंपल सही, अगर आपको इतना पैसा बनाने को मिल रहा है तो काहे को इतना डीप में जाने का, ये वो दुनिया की, अगर आप मान लो कोई है उसने दुनिया की सारी डिग्री कर ली, उस सारी डिग्री का मतलब ही क्या है? अगर सारी डिग्री अगर आप कर लोगे तो सारी डिग्री का मतलब क्या है? आपके पास में एक ही डिग्री हो और वो काम की हो तो फायदा है। तो एक ही चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि एक ही चीज़ सीखो, लेकिन अच्छे से सीखो। यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। और भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो और भी यहाँ पर देखो, ये टोरेंट पावर का चार्ट है। ये टोरेंट पावर ने कभी का बोल दिया था कि मैं यहाँ से बढ़ने वाला हूँ, तो यहाँ से भी आप इसको भी बाइंग कर सकते थे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपका क्या विचार है, आपको अच्छा लगता है या नहीं, मैं सही से सिखा पा रहा हूँ नहीं सिखा पा रहा हूँ, प्लीज़ यार कमेंट करिए।